नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज और आज हम सीख रहे हैं 100 प्लस और 100 माइनस वाले क्वेश्चन जो होते हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसी कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाए जहां दोनों संख्याएं 100 प्लस की हो और 100 के आसपास की हो, तो हम कैसे काम करते हैं। पहले आप समझिए क्या होता है इसमें। देखिए, आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है 100 प्लस। एक आपको 104 और 105 को गुणा करना है। तो आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझिए। आपको लिखना है 104 प्लस 4 और 104 प्लस 5, 105 प्लस 5। 104 को और 105 को, दो संख्याओं को अपने को गुणा करना है। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। 104 है ना, वो प्लस 4 क्यों लिखा? क्योंकि आपकी ट्रिक का नाम है 100 प्लस। ये 100 से कितना ऊपर है, देखो डायरेक्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, ध्यान से सुनना, फिर ये समझाऊँगा। ये 100 से कितना ऊपर है 4, ये 100 से कितना ऊपर है 5, तो 4 और 5 का गुणा कर दीजिए, 4 और 5 हो गए 20, हो गए। ये 100 से कितना ऊपर है 4 और ये 100 से कितना ऊपर है 5, तो 4 और 5 को जोड़ दीजिए तो आ गया 9, तो यहाँ लिख दिया 109। देखो 100 में क्या करना है, 100 के कितना ऊपर है वो जोड़ के यहाँ लिखना है और 100 के जितना ऊपर है गुणा करके यहाँ लिखना है। इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा विस्तार से समझाया, ध्यान से देखिए, बात को सुनिएगा। क्या करना था भाई, 104 4 ऊपर है 100 से, 105 5 ऊपर है, 4 और 5 का गुणा किया। यही तो बात मैंने यहाँ बताई आपको डायरेक्ट। भाई 4 और 5 का गुणा किया आपने, 4 और 5 का गुणा कितना है 20। अब 104 और 105 है, तो आप बात को ध्यान से सुनिए। या तो आप क्या कीजिए, 104 में 5 जोड़ दीजिए, या 105 में आप क्या कर दीजिए 4 जोड़ दीजिए। ये एरो आपको ये बात बताता है कि या तो आप क्या कीजिए 104 में आप 5 जोड़ दीजिए या 105 में 4 जोड़ दीजिए। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 100 के ऊपर कितना है 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ा तो कितना आया 9, तो ये हो गया 109। बात समझे? तो शॉर्ट में अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहें तो आपने क्या किया, ऊपर वाले दोनों का गुणा किया, 4 पंजा 20 लिख दिया, और ऊपर वाले दोनों को जोड़ दिया, 4 5 9 लिख दिया और 100 में जोड़ के यहाँ लिख दिया 109। ये काम आपने किया। अब इसे किया जाए विस्तार से, लीजिए। सब तरह की चीज़ें सॉल्व हो जाएगी प्रैक्टिस में। आपको 109 का और 101 का गुणा करना है। सबसे पहले किसका गुणा करना है, 109 का और 101 का गुणा करना है। तो यहाँ 100 से ऊपर कितना है 9 और यहाँ 100 से ऊपर कितना है 1, तो 9 एकम 9 लिखूंगा, लेकिन 09 लिखूंगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली, याद रखिएगा। यहाँ 100 प्लस वाली ट्रिक में, कहाँ 100 प्लस वाली जो ट्रिक है, इसके अंदर जो पहला पद है उसमें 2 अंक होने चाहिए। क्या बोला मैंने, पहला पद 2 अंक, पहले पद में 2 अंक होने चाहिए, यहाँ 2 अंक आने चाहिए। तो 9 एकम 9 नहीं लिखा आपने, 09 लिखा। भाई 2 पद होने का मतलब 9 लिखना है और पद भी 2, अंक भी 2 होने चाहिए, तो 9 के आगे एक 0 लगा दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ 100 से कितना प्लस है 9 और 100 से कितना प्लस है 1, तो 9 और 1 को जोड़ दो, ठीक है ना। और इसको आप किस में जोड़ दोगे, इसको आप 100 में जोड़ दोगे, बस सिंपल सी। ये दूसरा स्टेप हो गया आपका। तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 110। तो पहले पद में आपने क्या लिखा था 9 एकम 9, और दूसरे पद में आपने क्या लिख दिया 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 100 में जोड़ दिया आपने 110। ये काम आपको इसमें करना था। तो 110 11,009, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,009 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल करके देखा जाए, लीजिए और उदाहरण करके देखते हैं। ये 100 से कितना प्लस है, ये 100 से 7 प्लस है, कितना 7, और ये 100 से कितना प्लस है 13। तो सबसे पहले इन दोनों गुणा किया जाए। 13 छंग 78, 13 7 91, तो ऊपर कितना है 91। पहले जो पहला पद है उसमें 2 अंक आने चाहिए, यहाँ 2 अंक आने चाहिए पहले पद के अंदर, और 2 अंक है। पहले पद के अंदर 2 अंक आने चाहिए, 2 अंक है तो हम टेंशन नहीं लेंगे। 2 अंक नहीं होता तो क्या करना मैंने बता दिया। दूसरे में क्या करना, जो 100 प्लस है उनको जोड़ना है आपको, इस 7 को और इसको 13 को जोड़ना है, और इसको जोड़ के आपको क्या कर देना है, आपको इसको 100 में जोड़ देना है। तो लीजिए 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 को 100 में जोड़ दीजिए 120, तो 120 और पीछे लिखा हुआ आपका 91, ये आपका गुणा हो गया। तो कितना सरल गुणा है, वर्बली कर सकते हैं ना। वर्बली कैसे करोगे, 13 7 91, पीछे 91 आ गया, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 को 100 में जोड़ा तो 120, तो 120 91 इसका उत्तर आ गया। अब 102 को 104 से गुणा करना है। 100 से कितना ऊपर है +2 और 100 से कितना ऊपर है +4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, लेकिन 8 नहीं लिखकर क्या लिखूंगा 08। दूसरे पद में मैंने क्या सिखाया, दूसरे पद में मैंने सिखाया इस 2 और 4 को जोड़ूंगा और इसको मैं 100 में जोड़ के लिख दूंगा। तो 2 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 6, 6 को 100 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 106। ये आपके इसका आंसर आ गया, है ना, सिंपल। अगला देखा जाए, 112 और 9 है, बात को ध्यान से सुनना। 112 और 9 है, ये 2 नहीं है, ये 100 से 12 ऊपर है, ठीक है, और ये 100 से कितना ऊपर है 9, तो 12 नम कितना होता है 108, 108। लेकिन यहाँ बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ बल्ब लग जाना चाहिए आपके दिमाग में, और वो बल्ब क्या है, वो बल्ब ये है कि 2 अंक ही होने चाहिए यहाँ पर,
जो आपका प्रथम पद है उसके अंदर 2 अंक होने चाहिए, 2 से ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए। ये तो 2 से ज़्यादा है, 108 लिखा हुआ है, 3 अंक है, तो इसमें से 2 अंक ही लिखोगे। क्या करोगे, 2 अंक यहाँ लिखोगे और 1 अंक को कहाँ ले जाओगे, 1 अंक को हासिल में ले जाओगे अगले पद के साथ। अब अगला पद कैसे बनेगा, जैसा कि आपको पता है ऊपर कौन है 100 के 12 है, 100 के ऊपर कौन है 9 है, इसको 100 में जोड़ देंगे तो 12 और 9 कितना हो गया भैया, 12 और 9 कितना हो गया 21। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 100 में जोड़ा तो 121, 121 लिखना था, लेकिन ये एक हासिल वाला भी तो जुड़ेगा तो कितना हो गया 122, तो ये कितना हो गया 122 08। बहुत सरल है, ध्यान से देखना मैं कैसे काम में ले रहा हूँ। 12 नम 108, 12 नम कितना हो गया 108, तो मैंने 08 लिख दिया, एक को हासिल में ले गया, और 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 कितना हो गया 21, उसमें एक हासिल वाला जोड़ दिया 22, तो 122 मैंने लिख दिया बस। तो आपने देखा मैंने वर्बली कैसे बोल के बताया, तो आपको जैसे मैंने वर्बली बोल के बताया ऐसे यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, 113 × 13। अब 113 × 13 को क्या करोगे, ये 100 से कितना प्लस है 13, और ये 100 से कितना प्लस है 13, 13 × 13 कितना होगा 169, लेकिन 169 में से आप कितना लिखोगे 69, और एक कहाँ ले जाओगे आप, एक हासिल में ले जाओगे। ठीक है सर, अगला पद क्या होगा, वही जो आपको सिखाया 13 + 13, 100 के ऊपर कितना है 13, तो 13 और 13 कितना हो गया 26, इस 26 को आप 100 में जोड़ो 126, और उसमें आप एक जोड़ दो तो कितना आ गया 127। सिंपल। वर्बली कैसे करूँगा ध्यान से देखना, 113 × 113 करना है, तो 13 × 13 169 हो गया, हाँ सर 69 लिख दिया पीछे, एक हासिल में आ गया, 13 और 13 26, 26 और 1 27, 127, 100 में जोड़ दिया 127 बस। तो मैं इसको वर्बली कर सकता हूँ, आप भी इसे वर्बली कर सकते हो। कैसे, 13 का वर्ग कितना हो गया भैया 169, ठीक है 169, 13 और 13 कितना हो गया 26, 26 में एक जोड़ा कितना आ गया 27, तो 127 69 आ गया वर्बली। ठीक है, चलिए 111 × 12 कर रहे हैं, 111 × 12 कितना होता है 132। पहली बात तो 11 × 12 कितना होता है वो बोल रहा हूँ, 11 और यहाँ है 12, तो 11 और 12 का गुणा करेंगे 11 × 12। अब आपको पता होना चाहिए दो क्रमागत संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, ये दो क्रमागत संख्याएं हैं 11 और 12, इसका गुणा कैसे करेंगे, 11 का वर्ग लिखेंगे 121, इसमें 11 ही जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132। इतना मैंने समझाने के लिए लिखा, आपको इतना लिखना नहीं है, इससे आप क्या लिख लोगे 32, और एक कहाँ ले जाओगे आप, एक ले जाओगे हासिल में। अगले पद में आप क्या करोगे, 11 + 12 को जोड़ोगे और इसमें क्या करोगे, इसमें 100 जोड़ दोगे, तो 11 और 11 22 और 1 23, 23 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 124, तो ये आ गया आपका 124। भाई 11 11 22, 22 और 1 23, ये कितना हो गया 123 हो गया। ठीक है, इसमें आप एक हासिल वाला जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 124, तो 124 32 क्या हो गया, इसका गुणा हो गया। अगला देखा जाए, अगली ट्रिक है आपकी 100 माइनस। अगली ट्रिक का नाम क्या है 100 माइनस, इस ट्रिक का नाम है। इसमें आप क्या करोगे, आपके पास ऐसी दो संख्याएं हो जो 100 के आसपास हो लेकिन दोनों 100 से कम हो, जैसे 99 × 98, 95 × 96, 96 × 98। तो इसमें हम दोनों संख्याएं वो ले रहे हैं जो 100 से नीचे हो। इससे पहले वाली में हमने दोनों संख्याएं वो ली जो 100 से ऊपर थी। चलिए समझने के लिए क्या करोगे, 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, 100 से ये कितना कम है 4, तो 2 चौके कितना आ गया, 2 चौके हो गया 8। ठीक है, अब आप क्या करो, या तो इस 96 में से आप ये 2 घटा दो, या आप इस 98 में से ये 4 घटा दो। इसको याद रखो एरो मेथड को। या तो आप क्या करोगे 98 में से क्या घटा दोगे 4 घटा दोगे, या आप क्या करोगे 96 में से क्या करोगे 2 घटा दोगे। तो आपका यहाँ पे ये दूसरा पद हो गया, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद। ये माइनस में क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का गुणा क्या आया, इन दोनों का गुणा प्लस का 8 आया। इसलिए मैंने यहाँ 08 लिखा। 08 क्यों लिखा, क्योंकि प्रथम पद में 2 अंक होने चाहिए। इतनी बातें जो मैंने करी है इस पर कुछ उदाहरण से समझते हैं। चलिए यहाँ लिखा हुआ है 99 × 98। ठीक है भाई, जो आपका 99 है 99, ये क्या है, ये है आपका -1। क्या है, -1। ठीक है, ये जो आपका 98 है, ये 98 क्या है आपका, ये आपका -2। तो पहले तो इनका गुणा कर लो, -1 और -2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 प्लस का 2, लेकिन आप इसे क्या लिखोगे 02। आपने इसे 02 क्यों लिखा, क्योंकि 2 अंक होने चाहिए। जब भी आप 100+ की बात करते हो तो प्रथम पद में कम से कम 2 अंक तो होने चाहिए। हो गए सर। अब या तो आप इसमें से ये घटा दो और या आप इसमें से ये घटा दो, उत्तर एक ही आएगा। तो 98 में से ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 97। तो इसका आंसर क्या आ गया 9702। ये बात आपको ध्यान रखनी थी भाई। देखो ध्यान से सुनना, ये 2 कम है और ये 1 कम है। अब डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, ये 2 कम है और ये 1 कम है। ठीक है, 2 एकम क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 एकम 2 लिख दिया, ये लो। ठीक है, अब या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, इतना ही तो ध्यान रखना है। इसमें से ये घटाओगे तो क्या होगा, 98 में से ये घटाओगे 97। और आप ये नहीं करके अगर ये करते 99 में से 2 घटाते तो भी क्या आता 97। उत्तर तो सेम ही आना है ना। चलिए एक और उदाहरण से समझा जाए बात को। ऐसे लिख के वैसे लिख के दोनों तरीके से सीखा जाए। दोनों तरीके से कैसे,
ये है -5, 100 में से 5 कम है, और ये है -4, 100 में 4 कम है। 5 चौक कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। 95 में से 4 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 91। चाहे मैं 96 में से 5 घटाता तो भी 91 आते, यही तो सिखाया मैंने। ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, दोनों का गुणा करो, 5 चौक कितना आ गया, 20 आ गया। 95 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इस बात को यहाँ पे समझिए ध्यान से। 95 ये क्या है, 100 से, ये 100 से -5 है। ये आपका 94 ये क्या है, 100 से, ये 100 से आपका 96 है। ये आपका 96, 100 से क्या है, ये 100 से -6, -4 है, सॉरी। ये आपका 96, ये क्या है, 100 से -4 है। चारू पंजा कितना हो गया, 20 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जैसा मैंने कहा था, या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो। 95 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 91, 91 20। तो आप चाहे शॉर्ट में करो चाहे थोड़ा सा लिख के करो, ठीक है ना। लिख के तो क्यों करो, हम सीख ही तो यही रहे हैं कि बिना पेन को हाथ लगाए कैसे गणना करनी है। तो देखिए इस बार कमाल करके देखते हैं। लीजिए, ये 100 से -4 है, ठीक है, और ये 100 से -2 है, ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया, 8। इसे क्या लिखूंगा, 08। अब या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो। तो 96 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 96 से 2 घटाओगे 94। ये आपका आंसर आ गया। एक लाइन के अंदर आपने आंसर लिख लिया, ठीक है। अगला उदाहरण और करके देखा जाए। 84 और 98। 84 क्या है, 84 है -16, ठीक है। 98 क्या है, 98 -2। 16 दूना कितना हो गया, 32, ये लिख दिया 32, ठीक है। अब इस 84 में से 2 घटाऊंगा, भाई 98 में से 16 घटाओ या फिर 84 में से 2 घटाओ। तो 84 में 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 82। तो ये आंसर आ गया। कितना सरल गणना थी, बात समझे आप। बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ लीजिए कि 100 के प्लस वाले में क्या करना है और 100 के माइनस वाले में क्या करना है, ठीक है। चलिए, उन्नबे क्या होगा, माइनस का 11 होगा। 88 क्या होगा, 88 माइनस का 12 होगा। तो सबसे पहले तो -11 × 12 का गुणा करना पड़ेगा मुझे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इस बार बात को ध्यान से सुनना भाई, 11 और 12 का गुणा कितना हो जाएगा, 132, ठीक है भाई, 132 आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपको याद होना चाहिए 132 आप लिख नहीं सकते, यहाँ आप 32 ही लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो यहाँ पे आप, 32 ही, क्योंकि जो प्रथम पद है इसमें 2 अंक ही आ सकते हैं। यह आपका प्रथम पद है और प्रथम पद के अंदर 2 ही अंक आ सकते हैं। प्रथम पद में 2 अंक ही लिखे जा सकते हैं। ठीक है सर, घबराओ मत। अब या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो। तो 88 में से क्या घटाऊंगा, 11 घटाऊंगा। 88 में से 11 घटाऊंगा तो लो, यहाँ दीवार बना दी मैंने, ये पहले पद और दूसरे पद के बीच में। 88 में से 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 88 में से 1 गया तो 87 और 10 77 आ जाएगा। लेकिन 77 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, बात को ध्यान से समझो। यहाँ 132 था, इससे मैंने 32 लिखा, ठीक है। तो 1 जो बच गया इसको हासिल के लिए दे दिया, तो 77 की जगह यहाँ कितना हो गया, 78। इस बात का अपने को ध्यान रखना है भाई। हासिल होगा तो हासिल को क्या करेंगे, हासिल को आगे कैरी कर लेंगे, ठीक है। ऐसा एक और उदाहरण मैं आपको बोल के बताता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा उसको। जैसे अपने को 88 × 88 करना है, 88 × 88 करना है। ये क्या है, माइनस का 12, ठीक है, और ये क्या है, माइनस का 12, 100 से। तो 12 × 12 कितना हो गया, 12 × 12 हो गया 144, ये लीजिए 144, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझिएगा। 88 में से 12 घटाओ, चाहे इस 88 में से 12 घटाओ, एक ही बात है। इसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये घटाओ। तो 88 में से 12 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 76। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप 76 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रथम पद में आपको 2 अंक लिखने हैं, तो आप 44 लिखोगे। एक ही आपका हासिल का आएगा, तो 76 की जगह 76 और ये कितना हो जाएगा, 77। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने कैसे आप 100 प्लस और 100 माइनस वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हो, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये तो आपने सरल उदाहरण लिए, पहले आपने दोनों 100 प्लस वाले लिए, फिर आपने दोनों 100 माइनस वाले लिए। एक 100 प्लस वाला और एक 100 माइनस वाला आ जाए तो क्या करना है, वो आप अगले वीडियो में सीखोगे। अगली ट्रिक में आप सीखोगे कि क्या होगा जब आपके सामने एक 100 प्लस वाला नंबर हो और एक नंबर 100 माइनस वाला हो। आप जो आज जो आपने उदाहरण सीखे हैं वो कौन से वाले हैं, जहाँ पे या तो दोनों नंबर 100 प्लस वाले हैं या दोनों नंबर 100 माइनस वाले हैं। बेस कौन होता है, 100 होता है। ध्यान क्या रखना पड़ता है, ध्यान ये रखना पड़ता है कि प्रथम पद में 2 अंक होने चाहिए। प्रथम पद में 2 अंक होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं चलेंगे और 2 से कम भी नहीं चलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।